बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड डुप्लिकेट एंट्रीज डेटा, यानी डेटा के अंदर फाइंड डुप्लिकेट एंट्री को किया जाना है कि किस तरह से चेक किया जा सकता है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ कॉलम आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और नेट अमाउंट, कुछ टेक्निक्स को देखेंगे कि डुप्लिकेट एंट्रीज़ को किस तरह चेकआउट किया जा सकता है। सबसे पहली एग्जांपल जो है, अगर हम अलग कॉलम में चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी एंट्री है उसके नाम के साथ, वो जो डेटा में मौजूद है जितनी दफ़ा, उनका अलग कॉलम के अंदर नंबर ऑफ रिपीट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर एंड कॉलम में होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं, यही फॉर्मेट पेस्ट। यहाँ पर हेडिंग दे दी मैंने डुप्लीकेट। सबसे पहले अगर सिंपल देखने हैं हमें डुप्लीकेट कॉलम में, तो काउंट इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रेंज आईडी से रिपीटेड हैं, जो आईडी हमारे पास सेम आ रही है उनके नाम के साथ, उनके नाम के साथ आईडी के जो है वो नाम आ रहे हैं, तो वो जो डुप्लीकेट है तो यहाँ काउंट करेगा इस कॉलम में। सबसे पहले रेंज में ऑल कॉलम F4 कर देंगे 1 टाइम, जितने आपके यानी और प्रोडक्ट आईडी है जिस कॉलम से डुप्लीकेट चेक करनी है उस ऑल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। ऑल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे 1 टाइम F4 कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर फिर वही फर्स्ट सेल सिलेक्ट उस आईडी का जिस कॉलम से डुप्लीकेट चाहिए चेक कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो ये डाटा के अंदर टोटल 4 दफ़ा रिपीट है, ये वाली आईडी है या जो नाम है हमारा। ड्रैग कर देंगे इसको, तो जितनी दफ़ा जो रिपीट होगा लिस्ट में नाम, वो आपको टोटल बताएगा ये। और इसके अलावा यहाँ पर आप ये वाला देख लें, 1 लिखा हुआ, ये रिपीट नहीं है, 16 GB USB, बाकी सारे नाम रिपीट हैं, तो यहाँ उनके साथ नंबर ऑफ रिपीट जो है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अगर सेल सिर्फ हाईलाइट करना है डुप्लीकेट वाला, तो उस ऑल कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें डुप्लीकेट हाईलाइट करनी है। कंडीशनल में हाईलाइट में हमारे पास दिया हुआ होता है डुप्लीकेट वैल्यू, और इधर देखें यहाँ पर ये कलर से हाईलाइट हो जाएंगी सारी, क्योंकि रिपीट है तो वो सिर्फ सेल हाईलाइट हो जाएंगे कलर से जिसमें डुप्लीकेट आ रही हैं। और अगर आप यूनिक हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट की जगह यहाँ पर यूनिक सेलेक्ट कर लें, तो जो यूनिक होगी वो सिर्फ हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि एंटायर जो होगा वो पूरी रॉ कलर से हाईलाइट हो, तो उसके लिए ऑल डेटा सिलेक्ट, और फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे जो मैंने अभी बताया है। फिर इसके लिए ऑल एंटायर जो है वो रॉ सिलेक्ट करेंगे, ऑल डेटा सिलेक्ट करना है एंटायर रॉ हाईलाइट के लिए। कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है न्यू रूल में जाकर यहाँ यूज़ फार्मूला, और यहाँ से यूज़ फार्मूला में इक्वल लगाएंगे, और जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। डुप्लीकेट जिसमें हमने काउंट इफ फंक्शन चेक करने के लिए यूज़ किया था, इस सेल को क्लिक करेंगे, और यहाँ जो इसका रॉ से पहले डॉलर आ रहा है, रॉ नंबर से पहले 4, इसको क्लियर करेंगे और कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे। उसके बाद की जो कलर सेटिंग है, फिल, यानी जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है वो जाके फिल कलर, और फॉन्ट यहाँ से मैं कर रहा हूँ वाइट। ओके ओके। अच्छा, यहाँ गलती क्या करी है, ये जो ऑल रेड कलर से हाईलाइट होकर आ गई रॉ, हमने कंडीशन तो दी नहीं है, कंडीशन देना भूल गए उसके सेल के साथ। तो दोबारा इसको एडिट करने के लिए मैनेज में जाते हैं, जो कंडीशन आपने यूज़ करी होगी कंडीशन फॉर्मेटिंग में, उसको एडिट करना है, तो वही सेल सेलेक्ट करेंगे जिस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, और फिर यहाँ से जाएंगे मैनेज रूल में, वही कंडीशन जितनी आपने यूज़ करी हुई उन सेल में यहाँ पर आ रही होंगी। एडिट में जाकर यहाँ पर हमें ये कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन 1, तब ये कलर से हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर्मेट और बोल्ड भी कर देते हैं फ़ॉन्ट को। ओके ओके, अप्लाई, ओके। अच्छा, अब क्या मसला हो गया है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैनेज, एडिट, यहाँ मैंने कर दिया है 2 नहीं होगा, 1 करना है। ठीक है जी। 1 के बाद ओके करेंगे, अप्लाई, तो देखें अब यहाँ सारी जो रिपीटेड डुप्लीकेट थी उनके साथ
अब ये वो तो सभी हाईलाइट हो गई जो रिपीटेड डुप्लीकेट वैल्यू थी। एक तो ये तरीका हो गया जो फार्मूला से मैंने बता दिया, अलग कॉलम में चेक कर सकते हैं कितनी दफ़ा रिपीटेड आइटम है और फिर उनको कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका नंबर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो जो कलर यूनिक होगी वो फिर कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक इस एग्जांपल की बात हो गई। नेक्स्ट एक और तरीके से अगर फाइंड डुप्लीकेट देखनी है तो हम इसी को मैं हेडिंग दे रहा हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं कर देता हूँ ऑल पॉर्टर्स। फॉर्मूले को हम इफ़ फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, काउंट इफ़ रेंज के अंदर क्या करना है, हमने कहा इसको रेंज को चेक करना है, ऑल कॉलम F4 कॉमा, इसको देखना है फर्स्ट सेल को ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी। तो यहाँ काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के बाद क्राइटेरिया पहले सिलेक्ट करा, रेंज सिलेक्ट करी, फिर कॉमा क्राइटेरिया बता दिया, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज चेक करना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल, यानी अगर 1 से ज़्यादा होगा तो अब ब्रैकेट क्लोज के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर काम करना है। इफ़ लॉजिकल कंडीशन क्योंकि यूज़ करिए तो हमने कहा यहाँ पर डुप्लीकेट, अगर ग्रेटर देन 1 होगा नाम उस डाटा का, नहीं होगा तो फिर नो। ठीक है जी, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। 9 लिखा हुआ आ गया, जहाँ कलर नहीं है वहाँ 9 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। एक ये एग्जाम्पल थी डुप्लीकेट डेटा चेक करने की। और अगर अब कंडीशन कुछ इस तरह से हमें चेक करनी है कि सेम आईडी, सेम नाम और सेम यूनिट प्राइस, यानी मोर देन 1, यानी 2 कॉलम या 3 कॉलम में सेम चीज़ें हों तब वो डुप्लीकेट में आना चाहिए, वरना वो डुप्लीकेट में नहीं होगा। यानी अब आईडी तो 101 है लेकिन उसका नाम कीबोर्ड अगर कहीं और भी 101 है और वही कीबोर्ड है और फिर वही प्राइस है, तब वो डुप्लीकेट शुमार करेगा, वरना तो नॉट डुप्लीकेट। इस तरह की कंडीशन है। यानी अब मान लीजिए जैसे यहाँ माउस दिया हुआ 102 ये तो आईडी सेम है, सही है, माउस की आईडी आ रही है, लेकिन अब माउस की प्राइस अलग है, 2700 1500 है और यहाँ पर 1700 है। अगर यहाँ पर 1700 वाले 2 माउस हैं, आईडी तो 102 है, माउस भी है, लेकिन प्राइस भी वही होने चाहिए 1700, एक के प्राइस चेंज है, तो वो डुप्लीकेट होगी, वरना नहीं। यानी एक तो डुप्लीकेट देख लिया हमने, अब 2 या 3 या 4 कॉलम से हमें डुप्लीकेट को सेम होनी चाहिए हर सेल में, तो फिर शामिल हो डुप्लीकेट, वरना नहीं। इस कंडीशन में किस तरह चेक करेंगे इसको, तो उसके लिए अब ये वाली एग्जाम्पल को देखें। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वही इफ़ ब्रैकेट ओपन और इसके साथ आ जाएगा काउंट्स इफ़। यहाँ हमने यूज़ किया था काउंट इफ़, एस नहीं था, अब काउंट इफ़्स है। काउंट इफ़ में एस का इजाफा हुआ, इफ्स इसमें अलग अलग एक से ज़्यादा हम क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया 1 क्या है, हमने कहा ये क्राइटेरिया 1 आईडी का कॉलम F4 कॉमा, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1, तो जाहिर सी बात है यही जो फर्स्ट सेल है इसका क्राइटेरिया 1 यही होगा हमारा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो अब सेकंड कॉलम को भी चेक करना है और यहाँ पर F4 कर देंगे इसको कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 वही जो क्राइटेरिया रेंज 2 हमने बताइए, क्राइटेरिया 2 भी उसी का फर्स्ट सेल होगा। बस यही इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर कहेगा क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 यानी नाम भी सेम होना चाहिए, F4 कॉमा और क्राइटेरिया 3 क्या होगा, ये फर्स्ट सेल क्राइटेरिया 3 होगा हमारा, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये सारी कंडीशन लगाने के बाद जो इसमें हमने यूज़ किया था फंक्शन वही यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डुप्लीकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो डुप्लीकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इधर अगर हम उस हिसाब से देखें कि सेम प्राइस भी होने चाहिए, नाम भी, तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, 3 कॉलम जो हमने सेलेक्ट किए, या 3 पे मैंने एग्जांपल को समझाया ये फार्मूले की, आपके अगर 4 हैं 5 कॉलम सारे इस तरह से कंटिन्यू करते रहें। क्राइटेरिया रेंज वही कॉलम होगा जिसमें से डुप्लीकेट चाहिए और उसका फर्स्ट सेल
क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है जी, इंटर करेंगे तो यहाँ सिर्फ मेरे हिसाब से 2 में डुप्लीकेट लिखा होना चाहिए। एक्स्ट्रा ड्रैग हो गया था, कंट्रोल Z से बैक किया मैंने, दोबारा से ड्रैग करते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये और ये डुप्लीकेट है क्योंकि तीनों कॉलम में तीनों चीज़ें सेम है, आईडी भी और माउस भी, नाम भी और प्राइस भी, तो ये इसने डुप्लीकेट में शामिल किया है। तो ये तो वो सभी ऑप्शन थे जो डुप्लीकेट चेक करने के लिए हमने हाईलाइट किए और चेक किया कि डुप्लीकेट किन किन कॉलम में, किन किन सेल के अंदर है, अलग अलग तरीके से हमने चेक कर लिया। और इसमें एंड के अंदर अगर हम सिंपल चाह रहे हैं रिमूव करना, तो जिस कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करनी है उस वाली हेडिंग के ऊपर कर्सर रखेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर दिया तो रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पर अनसेलेक्ट करेंगे अनचेक, जिस कॉलम से डुप्लीकेट नहीं चाहिए उस कॉलम पे चेक लगा के ओके करेंगे, तो ऑल डेटा जो होगा वो आपका डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया मैंने, कंट्रोल Z बैक कर रहा हूँ मैं। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट जो वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।